नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज में। आज हम लोग प्रावैधिक कला के कुछ महत्वपूर्ण सेशंस देखेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, प्रावैधिक कला ये किस लेवल का है, तो इंटरमीडिएट का है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा 10+2, ठीक है, 10+2 का एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे आप लोग प्राइवेट और रेगुलर दोनों माध्यम में कर सकते हैं। पीयूष सर ने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसे आप फॉलो करें और पूरा डिटेल्स में देख लें, ठीक है। प्रावैधिक कला स्पेशल एक सर्टिफिकेट कोर्स है और ये अगर आप ग्रेजुएशन प्लस ये 10+2 के जो स्पेशल कोर्स है प्रावैधिक कला इसे कर लेते हैं तो आप कला के टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं, टीजीटी अप्लाई करने के लिए हो जाते हैं। टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अप्लाई करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। इसकी जो है योग्यता आप रख लेते हैं। तो 100 नंबर का एक ही पेपर होता है, एक पेपर 100 नंबर का होता है। प्रावैधिक का ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बहुविकल्पीय टाइप के पूछे जाते हैं और उनके एक एक नंबर्स होते हैं हर एक बेल्ट में, ठीक है, यानी एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा और टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए 10 नंबर के होंगे। जो फर्स्ट वाला सेशन है सेक्शन ए, ठीक है, तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी आज प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं कई वर्षों से। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सभी को पता होगा, जनरल क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। कला किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। कौन से काल की चित्रकारी दरबारी थी, तो चित्रकला दरबारी किसके काल की थी, मुगलों के, मुगल, ठीक है, मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन से हैं, तो बंगाल शैली के जो संस्थापक चित्रकार हैं वो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, अजंता गुफा की खोज किसने की थी, तो अजंता एलोरा ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अजंता गुफा की खोज सर जेम्स ने की है, जेम्स, ठीक है, जेम्स साहब ने अजंता गुफा की खोज की थी। भीमबेटका चित्रों की खोज किस विद्वान ने की है, वाकंडकर प्रोफेसर वाकंडकर ने की है। भीमबेटका चित्रों की गुफा है, ठीक है। बनी ठनी चित्रशैली एक किशनगढ़ शैली से निर्मित है, ध्यान रखना है, किशनगढ़ शैली, और एक स्त्री को दर्शाता है, खासकर सीता जी को प्रेरित है, ठीक है। बनी ठनी चित्रण शैली, ठीक, किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चित्रकार ने बनाई थी बनी ठनी शैली को, तो बनी ठनी शैली निहाल चंद्र ने बनाई है, निहाल चंद्र, ठीक है, निहाल चंद्र, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद्र। बनी ठनी शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र जी हैं। अनुरूप रंग कौन सा होता है, अनुरूप रंग, तो जैसे लेमन पीला, कैडमियन पीला और नेपल्स पीला, ये जो है ये अनुरूप रंग है, ठीक है। एक ही रंग के विभिन्न रूपों को अनुरूप रंग कहते हैं। जैसे पीला के ही कई रूप है, लेमन पीला, कैडमियन पीला, नेपल्स पीला, तो ये हो अनुरूप रंग। होशंगाबाद और मिर्जापुर से बनी हुई गुफाएं किस समय की हैं, तो ये प्रागैतिहासिक काल की हैं, प्रागैतिहासिक काल की हैं होशंगाबाद और मिर्जापुर की बनी हुई गुफाएं। कुछ लोग कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम लोग पेन से लिखें या फिर कलर से लिखें, ठीक है, तो जिससे आप लिखना चाहें, जिससे आप बेटर समझें, आपकी राइटिंग अच्छी हो, उससे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक रूलदार कापी भी मिलेगी, ठीक है, रूलदार यानी लाइनिंग वाली कापी मिलेगी। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे और साथ ही साथ जो प्रावैधिक वाले क्वेश्चंस हैं, प्रावैधिक वाला भी आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको सेक्शन वाइज और क्वेश्चन नंबर वाइज डालना है और दोनों को साथ ही इंक्लूड करना है। एक रूल वाली मिलेगी, इस पे भी आपका रोल नंबर अंकित होगा, और दूसरी जो मिलेगी वो सादा ब्लैंक पेपर मिलेगा, ठीक है, सादा बड़ा चार्ट मिलेगा, उसमें भी आपको रोल नंबर अंकित करना होगा और उसमें आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना होगा जो कि 30 अंक का होता है, ठीक है। 30 अंक का एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण पूछा जाएगा, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण आप बना सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक।
त्रिभुजाकार समपार्श्व से कितने पार्श्व होते हैं? तो त्रिभुजाकार है तो इसमें 3 हो जाएंगे, अगर वर्गाकार होता तो 4 हो जाते। किसी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? तो आयताकार। समपार्श्व का आकार जो है वो आयताकार होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिर का आकार कैसा होगा? तो त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज ही होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सूची, स्तंभ, शंकु, गोला और घन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ठोस में त्रिभुजाकार फलक। तो फलक यहाँ सूची स्तंभ में हो जाएंगे, ठीक है। स्तंभाकार होता है और इसका फलक जो है, फलक माने कार्नर वाला एरिया इस टाइप का, जैसे एक घन का निर्माण किया गया। तो इसमें पूछा जाता है फलक इसका कैसा है, तो इसके फलक आपको त्रिभुजाकार दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसी शंकु का आधार किस आधार पे होता है? तो शंकु का जो आधार है यानी बेस है उसका आकार कैसा होता है? तो शंकु का आकार, शंकु इस टाइप से शंकु बनता है। तो जो आधार है इसका बेस है ये वृत्ताकार है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, सी। यदि बेलन के एक शीर्ष यानी एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा, तो बेलना यार है, बेलन की अगर बात करते हैं ये हो गया बेलन, तो एक अगर वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार होगा, अगर ये वृत्ताकार है तो दूसरा भी वृत्ताकार होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार, डी। पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे? तो पंचभुजाकार है तो इसलिए 5 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर षष्ठभुजाकार होता 6 हो जाते। किसी गोले का उच्छेद और अनुविच्छेद, एक क्वेश्चन ये फिक्स है, एक क्वेश्चन से फिक्स है, इसलिए इसे रट के रखना है। गोली का उच्छेद अनुविच्छेद पूछा जाएगा तो वृत्त बटा वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृत्त बटा वृत्त, यानी वृत्त बटा वृत्त ये गोले का उच्छेद और अनुविच्छेद। उच्छेद माने ऊपरा कांट और नीचे वाला कांट, अनुविच्छेद, ठीक। नेक्स्ट, क्षैतिज समतल पर अपने सिर पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होता है? तो क्षैतिज समतल पे अपने सिर के बले खड़े हुए जो बेलन है उसका उच्छेद कैसा होगा? तो बेलन है तो आयताकार हो जाएगा, ठीक है। बेलन है तो आयताकार हो जाएगा उसका उच्छेद। बेलन इस टाइप से होता है और क्षैतिज समतल पे वो खड़ा हुआ है तो उसका उच्छेद जो है वो ये दिखेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया इसका आयताकार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।